सुबह 10 की स्टार्टिंग में हमें बास्केटबॉल कोर्ट दिखाया गया जहां मियाओ किडोंग से गुजी को वाटर देने के लिए फोर्स करती है। किडोंग वाटर लेकर जा ही रही थी लेकिन तभी मॉनिटर आई गुजी के लिए वाटर लेकर, तो तब किडोंग चिढ़कर वहीं बैठ जाती है। फिर अब हमें काई को दिखाया गया जो कि कह रहा है कि मैं बास्केटबॉल किंग हूँ। तो ये सुन दुआन का दोस्त हंसता है और कहता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो जाओ बास्केटबॉल के रियल किंग यानी दुआन को टक्कर देकर दिखाओ। तो तब काई हंसने लगा और बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था, यानी अभी तक कोई ऐसा है ही नहीं हमारी टीम में जो दुआन को टक्कर दे सके। तो ये सुन जिन भी कहती है कि नहीं, एक है जिसका नाम है गुजी। तो ये सुन वो सभी हैरान हो गए और हंसते हैं कि तुम ये कैसी बात कर रही हो। लेकिन गुजी भी कह देता है कि हाँ, मैं दुआन के साथ एक कंपटीशन करना चाहता हूँ। तो ये सुन सब और ज्यादा हैरान होने लगे कि गुजी ने कब बास्केटबॉल सीख लिया। वेल मॉनिटर भी गुजी को गुड लक कर रही है और किडोंग भी गुड लक करती है। तो वहीं जिन भी गुजी को समझा रही है कि तुम्हें कैसे खेलना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। गुजी परेशान होकर पूछने लगा कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं दुआन को हरा दूंगा। तो तब जिन भी कहती है कि मैं दुआन को अच्छे से जानती हूँ, वो लॉन्ग शॉट में अच्छा नहीं है, इसलिए अगर तुम उसको थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट करो यानी उस पर प्रेशर बना दो कि तुम तो बेस्ट हो ना, तो तब फुल चांसेस हैं कि वो नर्वस होकर बॉल बास्केट में नहीं डाल पाएगा। गुजी मान गया, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। तो वहीं दुआन भी रेडी था कंपटीशन के लिए। और अब हम देखते हैं कि काई रूल्स बता रहा है कि जो सबसे पहले 3 गोल्स कर लेगा वो विनर होगा। गुजी अपनी जगह पर आ गया और यहाँ जब जैसे उसने बास्केटबॉल खेलना शुरू करा तो ये देख सब हैरान रह गए और फिर गुजी पहली बार में ही फर्स्ट गोल कर देता है। काई बुरी तरह शॉक रह गया कि जिसका मैं मजाक बनाता था कि उसे बास्केटबॉल नहीं आता है, अब वो मुझसे भी अच्छा खेलने लगा है। तो वहीं जिन भी किडोंग मियाओ काफी ज्यादा खुश हो रही थी और मॉनिटर भी काफी ज्यादा खुश थी। गुजी की अब सेकंड टर्न थी जहां वो लॉन्ग शॉट मारने का ट्राई करता है लेकिन फेल हो गया। फिर अब दुआन अपनी जगह पर आया जहां वो फर्स्ट शॉट भी करेक्ट लगाता है और सेकंड शॉट भी उसका अच्छा रहा। इसलिए गुजी परेशान होने लगा कि ऐसे तो मैं हार रहा हूँ। फिर उसको जिनबी की बात याद आई कि दुआन को डिस्ट्रैक्ट करो। तो वहीं दुआन जिनबी को देख रहा होता है। तो तब गुजी उससे बोला कि क्या हुआ, क्या तुम डर रहे हो कि कहीं जिनबी के सामने तुम्हारी इंसल्ट नहीं हो जाए। दुआन उससे बकवास बंद करने को कहता है और फिर उसने जैसे थर्ड शॉट मारा कि तभी वो उसमें फेल हो गया। अब बारी थी गुजी की जिसका सेकंड शॉट इस बार लग जाता है, जो देखकर सभी सीरियस हो गए क्योंकि दोनों टक्कर पर आ चुके थे। और फिर गुजी ने जब जैसी थर्ड शॉट मारा वो भी एकदम करेक्ट, इसलिए दुआन शॉक खड़ा रह गया और काई सदमे में चला गया। गर्ल्स गुजी के लिए बहुत खुश हो रही थी। तो वहीं काई टूटे दिल के साथ बताता है कि गुजी विनर है। तो ये सुन गुजी भी खुश हुआ। नेक्स्ट सीन में काई यही सब बातें कर रहा होता है कि आखिर ये गुजी हमसे जीत कैसे गया, हमारी पूरे स्कूल के सामने इंसल्ट हो गई। कि तभी किडोंग अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया जहाँ ये तीनों दुआन को टीज करने लगी कि तुम तो अपनी टीम के बास्केटबॉल किंग थे ना, तो अब कैसे अपनी क्लास के बैटरी से हार गए। काई उन लोगों से बोला कि हमें जाने दो और जब ये तीनों जाने लगे तो तब किडोंग दुआन से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, जब उस बैटरी का सामना मुझसे होगा तो मैं उससे तुम्हारी साइड का बदला ले लूंगा। मतलब नेक्स्ट सीन में गुजी जब जा रहा था तो तब जिन भी उससे बोली कि तुमको याद है ना कि तुम्हें किडोंग को ट्यूशन भी देना है। तो तब गुजी कहता है कि हाँ मुझे सब अच्छे से याद है, मैं उसे कल से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। मतलब नेक्स्ट सीन में हम जिनबी को देखते हैं जो कि दुआन से मिलने आई थी। दुआन खुश हुआ जिनबी को देखकर और पूछने लगा कि अब तुम्हारे पैर में दर्द तो नहीं। तो वो बोली कि नहीं, अब मैं एकदम ठीक हूँ, मैं तो यहाँ तुमको थैंक्स करने आई हूँ। और फिर अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक्चुअली दुआन से जिनबी ने ही कहा था गुजी से हारने के लिए। दुआन शॉक हुआ था कि भला मैं ऐसा क्यों करूँ। तो तब वो दुआन को सारी बात बताती है कि एक्चुअल में किडोंग को गुजी से पढ़वाना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मान जाओ। तो तब वैसे तो दुआन का ये सब करने का मन नहीं था, लेकिन अपने फर्स्ट लव यानी जिनबी के खातिर वो पूरे स्कूल के सामने हारने के लिए मान गया था। लेकिन अब प्रेजेंट में बोला कि वैसे गुजी है कमाल, यानी 1 मंथ में उसने काफी अच्छा खेलना सीख लिया है। तो तब जिनबी बोली कि हाँ वो काफी फोकस से सभी बातों को समझता था, तभी तो वो स्टडी में भी हमेशा अच्छा रहा है। दुआन बोला हाँ वो तभी टॉप कर पाता है क्योंकि वो सब चीज़ों को दिल और फोकस से सीखता है। लेकिन अब मेरी रेपुटेशन का क्या होगा जो पूरे स्कूल के सामने खराब हो चुकी है। तो तब जिनबी बोली तुम फिक्र मत करो, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम ही बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर रहोगे। दुआन जिनबी की इस बात से इम्प्रेस हुआ और आगे बोला कि इसका मतलब अब मैं तुम्हारे दिल में रहा करूंगा। जिनबी नर्वस हो जाती है दुआन की इस बात से, यानी अचानक उसकी हार्ट बीट फास्ट होने लगी, इसलिए वो बात चेंज करती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम ऊपर है ना, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। और फिर तभी वो यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब रात में हम किडोंग को देखते हैं जिसे ये सोच सोच कर नींद नहीं आ रही है कि कल से मैं गुजी के साथ बैठने वाली हूँ।
इसलिए वो जिनबी को परेशान कर रही होती है कि मेरा दिल तो बाहर आ रहा है, यानी कहीं ये कोई ड्रीम तो नहीं, यानी गुजी मुझसे बात करेगा, मुझे देखेगा, मुझे समझाएगा और पढ़ाएगा। जिनबी बोलती है कि ज्यादा अच्छे सपने मत देखो, वो खड़ूस चिढ़ता बहुत है। तो तब किडोंग कहने लगी कि मेरे लिए तो उससे डांट सुनना भी ब्लेसिंग होगा। अब हमें स्कूल सीन दिखाया गया जहाँ मॉनिटर सबसे सीट चेंज करने का बोलती है। किडोंग खुशी खुशी अपने पार्टनर यानी गुजी के पास जाने लगी, जिससे मियाओ ने रुकने का बोला भी, पर वो कहती है कि अरे हट, जाने दे मुझे। तो वहीं जिन भी अपनी सीट पर से हटकर जब जैसी दुआन के पास आई तो दुआन यहाँ काफी ज्यादा खुश हुआ। तो वहीं मॉनिटर को किसी और के साथ बिठा दिया जाता है, जिसे देखकर वो मुंह बना रही है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान काई था, क्योंकि उसे मियाओ के साथ बैठना है, इसलिए बोला कि मैं इस क्लास का सबसे अनलकी स्टूडेंट हूँ। मियाओ ये सुनकर उसे जोर से धक्का मारती है और कहती है कि सबसे ज्यादा अनलकी मैं हूँ, जिसे तुझ जैसे इंसान के साथ बैठना पड़ रहा है। बाद में जब दोनों की लड़ाई ज्यादा बढ़ने लगी और मियाओ उठकर यहाँ से जा रही होती है कि मैं टीचर से इस बारे में बात करने जा रही हूँ, तो तब काई मियाओ को जैसे तैसे रोकता है कि प्लीज ऐसा मत करना, वरना लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और टीचर तो मुझे सेक्शन से भगा ही देंगे, इसलिए तुम प्लीज ऐसा मत करो। और फिर दोनों शांति से बैठ गए। तो वहीं किडोंग काफी ज्यादा खुश थी और बस गुजी को देख देख कर ब्लश करती जा रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि अब गुजी ने किडोंग को पढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन किडोंग का ध्यान सिर्फ गुजी को नॉनस्टॉप देखने में था कि ये क्लोज से और ज्यादा हैंडसम दिखता है। फिर जब गुजी ने किडोंग से कुछ पूछा तो वो नर्वस हो गई कि हाँ मैं समझ गई हूँ कि तुम क्या पढ़ा रहे थे। तो वहीं जिन भी इन दोनों को साथ में स्टडी करते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। दुआन आया और बोला कि दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं ना, और देखो स्टडी में भी हेल्प हो रही है, हमें भी ऐसा करना चाहिए, यानी एक दूसरे को चीजें समझानी चाहिए। तो तब जिन भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, और फिर दुआन से स्टडी करने का कहने लगी, जबकि वो बास्केटबॉल खेलने जा रहा था। तो वहीं गुजी किडोंग को पढ़ा तो रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका दिमाग खराब होने लगा, क्योंकि किडोंग को बिल्कुल ही कुछ नहीं आता है। उसकी बस ये लाइंस थी कि क्या, कहाँ, कैसे, अब ये लिखूं या वो लिखूं, पर इसे सॉल्व कैसे करूं। गुजी बोला फॉर्मूला से, दुनिया फॉर्मूला से ही सम सॉल्व करती है। तो तब वो कहती है कि अच्छा, पर कौन सा वाला। तो तब गुजी ने उसको वो लिख कर दिया, लेकिन किडोंग को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए गुजी थक हार कर पूछने लगता है कि आखिर तुम अभी तक पास होकर यहाँ तक कैसे आई हो, यानी इस क्लास में। तो तब वो जवाब देती है कि बस मत पूछो, जैसे तैसे मैं यहाँ आ ही गई। गुजी कहता है कि हाँ मैं जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं, और फिर किडोंग को काफी कुछ बातें सुनाने लगा। किडोंग घर आकर परेशान हुई कि मुझे लगा था कि उसकी डांट सुनने में स्वीट होगी, लेकिन वो तो वाकई बहुत कड़वा बोलता है, मेरा तो दिल ही टूट गया। जिन भी पूछती है तो क्या अब तुम गिव अप कर रही हो, पर किडोंग बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं गुजी को मंथली टेस्ट में अच्छे से नंबर लाकर दिखाऊंगी। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एग्जाम हो चुका था और अब पेपर वापस करे जा रहे थे। किडोंग को उम्मीद थी कि हर बार मेरे 20 मार्क्स आते हैं, इस बार पक्का 50 आए होंगे, लेकिन जब पता चला कि सिर्फ 9 नंबर आए हैं और वो टेस्ट में फेल हो चुकी है, तो तब वो काफी ज्यादा शॉक रह गई। गुजी किडोंग से उसका टेस्ट पेपर छीन कर देखता है और वो भी सरप्राइज रह गया कि इतने कम नंबर, मतलब इससे अच्छा तो ये पहले ठीक थी जब दिमाग नहीं लगाती थी, और अब जब दिमाग लगाया तो 20 से डायरेक्ट 9 पर आ गई। गुजी ने जिनबी से किडोंग की शिकायत करी कि मेरे बस का नहीं है तुम्हारी दोस्त को पढ़ाना, उसे तो बिल्कुल कुछ नहीं आता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी को इतना डम्ब नहीं देखा है, यानी इसकी तो बेसिक तक क्लियर नहीं। तो तब जिन भी प्रॉमिस करती है कि किडोंग को बेसिक से मैं पढ़ा दूंगी, बाकी आगे का प्लीज तुम देख लो। तो तब गुजी जैसे तैसे इस बात के लिए रेडी हो गया। नेक्स्ट सीन में जिनबी ने किडोंग को बहुत सुनाया कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ था, कब तुम पढ़ाई को लेकर सीरियस होंगी। किडोंग कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, यानी मैंने अपना बेस्ट दिया था, लेकिन पता नहीं लिखते टाइम में सब भूल गई थी, और तुम प्लीज मुझ पर चिल्लाया मत करो, हम दोनों दोस्त हैं ना। बट जिन भी अब भी किडोंग को डांट रही होती है। तो तब यहाँ क्लास टीचर आए, जो कि खुश हुए ये देखकर कि फ्रेंड्स आपस में कैसे एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, इसलिए किडोंग से कहते हैं कि तुम लकी हो जो तुम्हारे पास जिनबी जैसी दोस्त है, और फिर जिनबी से कहते हैं कि ऐसे ही रहना, तभी ये किडोंग सुधरेगी। अब जब ये दोनों चली गई तो टीचर कहने लगे काश मेरा भी कोई दोस्त ऐसा होता जो मुझे मोटिवेट करता, तो आज मैं टीचर नहीं बल्कि प्रिंसिपल होता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात में जब ये सभी खाना खाने आए तो यहाँ किडोंग फेल होने के बाद भी मजे में थी,
लेकिन उसे खुश देख देख कर जिन्वी का खून खोल रहा था कि इस लड़की के लिए मैं कितना कुछ कर रही हूँ और ये है कि आराम से गेम खेल रही है। दुआन जिन्वी से शांत होने का बोलता है और समझाता है कि अगर तुम ज्यादा स्ट्रिक्ट बनोगी तो तुम्हारी दोस्त किडोंग के साथ दोस्ती खराब हो जाएगी। कि तभी किडोंग जिन्वी से बोलती है कि जब मीट गर्म हो जाए तो हमें बता देना। तो ये सुन जिन्वी को किडोंग पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। दुआन बोला, देखो मैं जानता हूँ कि तुमको किडोंग की फिक्र है, लेकिन उसकी वजह से तुम ज्यादा टाइम मुझे खुश नहीं दिखती हो। हर टाइम बस किडोंग की फिक्र करती रहती हो कि वो कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, जबकि तुम्हारा ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर तुम सच में उसकी स्टडी ठीक कराना चाहती हो तो तुमको किडोंग को बच्चों की तरह स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना चाहिए। जिन्वी शांत हुई कि हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो। कि तभी किडोंग यहाँ आई और वो भी जिन्वी से प्रॉमिस करने लगी कि अब से मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। दोनों के बीच फाइनली सब ठीक हो गया और फिर ये सब मिलकर साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्वी हैरान हो जाती है क्योंकि किडोंग ने अपने बालों को ऊपर बांध लिया है ताकि वो पढ़ते टाइम सो नहीं जाए, क्योंकि किडोंग ने कसम खाई है कि जो फॉर्मूलाज उसको गुजी ने लिखकर दिए हैं उन्हें वो रात भर बैठकर याद करेगी और याद करने के बाद ही सोएगी। पर जब सुबह हुई तो पता चला कि किडोंग पूरी रात से जागी हुई है और ऐसे ही बैठी हुई थी, इसलिए जिन्वी ये सब देखकर हैरान रह गई। अब हम स्कूल सीन देखते हैं जहाँ मैथ टीचर पढ़ा रहे होते हैं और किडोंग को बार बार गहरी नींद आ रही थी। गुजी उससे पूछने लगा कि क्या तुम सोई नहीं थी, तो वो बोली नहीं, मैंने रात भर तुम्हारे दिए हुए फॉर्मूलाज को याद करा है। गुजी हैरान रह गया कि क्या सच में तुम पूरी रात जागी हो? तो वो कहती है कि हाँ। और फिर जब क्लास में ही गहरी नींद सो गई तो तब टीचर उसको सोते हुए देख लेते हैं और बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि आखिर ये लड़की ऐसे कैसे सो सकती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में सोने की। फिर गुजी से बोले कि इसे उठाओ, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। गुजी को ऑलरेडी किडोंग के लिए बुरा लग रहा था, इसलिए वो किडोंग को उठाता नहीं, पर टीचर गुजी को फोर्स करने लग जाते हैं और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।